नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जमुनहा बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने AK-47 से शिक्षक को भून डाला। संजीव हत्याकांड के बाद गांव में तनाव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। बैकुंठपुर के आजवी नगर में नल जल योजना का भ्रष्टाचार आया सामने। सिधवलिया पुलिस का एक और कारनामा आया सामने, सील दुकानों को खोलने के लिए रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल। बिहार सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में अपराधियों ने बालू गिट्टी व्यवसायी राजेंद्र सिंह के 45 वर्षीय भाई और तीर्थराम सिंह के बेटे दिलीप सिंह को गोलियों से भून डाला, जिसमें घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत दिलीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय भृंगीचक में प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। आनन फानन में परिजनों ने दिलीप को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। घटना के संबंध में पता चला है कि दिलीप सिंह बालू गिट्टी के दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी सोमवार की सुबह करीब 8 बजे के आसपास दुकान पर पहुंचे और दिलीप से कुछ बातें करने के बाद अत्याधुनिक हथियार से उनके सीने में गोली मार दी, जिसके बाद घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं प्राप्त सूचना अनुसार दिलीप सिंह मास्क लगाकर बैठे हुए थे और अपराधियों ने समझा कि ये उनके भाई हैं और गलतफहमी में शिक्षक की हत्या कर दी, वरना अपराधी उनके भाई की हत्या करने आए हुए थे, परंतु मास्क लगाने की वजह से अपराधी नहीं पहचान सके और शिक्षक की हत्या अपराधियों ने कर दी। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है, जो दोनों खोखा AK-47 का बताया जा रहा है। वहीं एक CCTV फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे हाथ में अत्याधुनिक हथियार लेकर बैठकर जाते हुए एक अपराधी का वीडियो दिख रहा है। पुलिस ने अपराधी की पहचान करने की बात बताई है और प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं इस हत्या के बाद ग्रामीणों ने जमुनहा बाजार में काफी देर तक प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे और आगजनी भी की गई, जिसके बाद वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कुनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में हुई संजीव कुमार हत्याकांड के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन चुका है, जिसके कारण पिपरा एवं भगवानपुर सहित बनौरा, चौमुखी एवं आसपास के इलाकों में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। वहीं हत्याकांड के नामित आरोपियों में से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि पिपरा गाँव में शनिवार के दिन हुए मारपीट में घायल संजीव कुमार की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया था। पीड़ित पक्ष के लोगों ने दबंगों पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बैकुंठपुर प्रखंड के आजवी नगर पंचायत में लगी नल जल योजना की टंकी भरभरा कर धराशायी हो गई और जमीन पर गिर गई। यह मामला सोमवार का है, जहां आजवी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में लगा पानी का टंकी पानी भरते ही भरभरा कर धरती पर आ गिरा। वहीं इस घटना के बाद वार्ड सदस्य ने कहा कि यह कार्य मुखिया और उप मुखिया के द्वारा कराया गया है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इसकी कंप्लेंट प्रखंड विकास पदाधिकारी को पहले ही कर दी थी कि यहाँ कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है और हमसे कमीशन की मांग की जा रही है, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल टंकी गिरने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी साफ दिख रही है और लोगों का कहना है कि 3rd क्लास मटेरियल का इस्तेमाल करने का नतीजा है कि यह टंकी गिर गई है। कमीशन खाने के चक्कर में लोग 3rd क्लास मटेरियल का इस्तेमाल कर ये काम करवाए थे, इसलिए ऐसा दिन देखने को पड़ा है। पहले भी यहाँ के मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है।
सिधवलिया पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है, जिसमें एक तरफ जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील कर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन दुकानदारों से पैसे लेकर फिर से उन्हें चोरी छुप के दुकान चलाने की अनुमति दे दी जाती है। इसका ताजा उदाहरण एक ऑडियो से सामने आया है, जिसमें एक दुकानदार द्वारा सिधवलिया पुलिस के स्टाफ से सील किए हुए दुकानों को चलाने के लिए पैसों की बात हो रही है, जिसमें चंद पैसों के लिए सिधवलिया पुलिस ने दुकानदार को दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। इस ऑडियो से पता चलता है कि ऑडियो में दुकानदार और पुलिस स्टाफ में जो बातें हो रही हैं, उससे पता चलता है कि चंद पैसों के लिए पुलिस द्वारा कितना घिनौना कार्य किया जा रहा है। इसके पहले भी सिधवलिया पुलिस पर बालू लदे हुए ट्रकों से पैसे वसूलने का वीडियो वायरल हो चुका है और यह ताजा मामला आया है जो सिधवलिया पुलिस को शर्मसार करता है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि लॉकडाउन के वजह से ही कोरोना पर काफी नियंत्रण हुआ है, इसलिए इसको अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पूर्णतः इस महामारी पर काबू पाया जा सके। हालांकि इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने के आसार हैं, जिसका जल्द ही गाइडलाइंस जारी हो सकता है। अभी 25 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसको बढ़ाते हुए नीतीश सरकार ने 1 जून तक करने का फैसला लिया है। गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव हेतु 1 जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बिहार सरकार का कोई भी मंत्री अपने गृह क्षेत्र में और अपने प्रभार के जिलों में नहीं जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण और तुगलकी फरमान है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा। अब तो लगता है कि एनडीए की सरकार यह प्रदेश नहीं चलाएगी, बल्कि यहाँ के पदाधिकारी ही शासन चलाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि थावे कोविड अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीज की मृत्यु के बाद बिना पैकिंग के शव दे देना यह घोर लापरवाही है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए एक व्यवस्था दुरुस्त की जाए और ऐसी लापरवाही करने वाले लोगों को कठोर कार्रवाई की जाए। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के गांव के सरकारी अस्पताल का खबर हम लोगों ने चलाया था और इसका असर तुरंत प्रशासन पर हुआ। प्रशासन के द्वारा उस अस्पताल का जांच पड़ताल करते हुए फिलहाल वहां कर्मियों की तैनाती कर दी गई और अस्पताल को शुरू करा दिया गया है। गोपालगंज के सिविल सर्जन योगेंद्र महतो ने उस अस्पताल का निरीक्षण भी किया है और अस्पतालों में कर्मियों को डिप्यूट करते हुए वहां सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जिला आपदा प्रबंधन शाखा गोपालगंज के अपर समाहर्ता के द्वारा जिले के सभी अंचल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को यश चक्रवात के प्रभाव से संबंधित मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के विषय में जानकारी देते हुए कहा गया है कि यश चक्रवात के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में दिनांक 27 मई 2021 से 30 मई 2021 तक वज्रपात, तेज चमक, धूल भरी आंधी एवं तेज वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ऐसी स्थिति में पेड़ों का उखड़ना, बिजली आपूर्ति बाधित होना, जिले के निचले भागों में जल जमाव आदि की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। उक्त विषय में यह निर्देश दिया गया है कि इसे अति गंभीरता से देखते हुए क्षेत्र के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र से संभावित चक्रवात की विभीषिका का प्रचार प्रसार करते हुए आम जनमानस को चक्रवात की अवधि में बाहर नहीं निकलने का सुझाव दिया जाए और उक्त अवधि में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है ताकि जिले में ज्यादा जान माल की नुकसान न हो सके। भोरे में गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 10 दुकानों को सील किया गया है। इस मौके पर सीओ जितेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ संजय कुमार राय और थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल बाजारों की जांच करती हुई नजर आई। पुलिस बल को देखकर बाजारों में हड़कंप मचा रहा।
वहीं भोरे के हुस्सेपुर लामी चौर रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया, जिसके वजह से मोटरसाइकिल पर सवार एक 3 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई और उसके मामा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार छोटे लाल यादव की बेटी अपने मामा के घर गई हुई थी और वहां से लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। इसमें बच्ची के मामा सुरेंद्र यादव घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बच्ची की मौत से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। आज राजद नेताओं ने गोपालगंज शहर के कई बाजारों में सैनिटाइज करने का कार्य किया तथा शहरों में भी दुकानदारों और आम लोगों के बीच हैंड ग्लव्स तथा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने शहर के सभी चौक चौराहों पर और मास्क का वितरण करते हुए जनता से अपील किया है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें ताकि जल्द से जल्द कोरोना को हराया जा सके। कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श मिल सके, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके कोरोना से संबंधित रोगों की जानकारी, उसका बचाव और मेडिसिन इत्यादि की पूरी जानकारी डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है 14443 यानी 14443। इस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। कुछ सरकारी कर्मियों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल सरकार द्वारा यह रूल लागू किया गया है कि जो भी सरकारी स्टाफ कोविड का टीका नहीं लिया है उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इसको लेकर कुछ सरकारी कर्मी जो स्वयं कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर 3 महीने के बाद टीका लेने का सजेशन दे रहा है और सरकार बिना टीका लिए सैलरी नहीं देने की बात कर रही है। ऐसे में हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? इस बारे में जब हम लोगों ने अधिकारियों से बात की तो गोपालगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर ने कहा कि किसी कर्मी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कर्मी कोरोना से संक्रमित हुआ है तो वे अपना संक्रमित होने का सर्टिफिकेट ही विभाग में जमा कर देंगे तो उनका पेमेंट नहीं रोकेगा। चायकोट के बलथरी चेक पोस्ट के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने इनोवा कार में टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि कार पर सवार किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी। कार सवार लोग पश्चिमी चंपारण के निवासी बताए जा रहे हैं। वे लोग अपने रिश्तेदारी में किसी शादी समारोह में शामिल होने आए हुए थे। इस दौरान उनके साथ यह दुर्घटना हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोविड से संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ हो जाने के बाद भी सावधानी बरतनी है, अन्यथा दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए साफ सफाई और खान पान का विशेष ध्यान रखें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जमुनहा बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने AK-47 से शिक्षक को भून डाला। संजीव हत्याकांड के बाद गांव में तनाव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। बैकुंठपुर के आजवी नगर में नल जल योजना का भ्रष्टाचार आया सामने। सिधवलिया पुलिस का एक और कारनामा आया सामने, सील दुकानों को खोलने के लिए रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल। बिहार सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।